महादेव को जैसे पता चलता है कि मिल में गई थी रजी, तो ये छानबीन करता है घर पे और यहीं पे सारी सच्चाई इसके सामने आने वाली होती है। लेकिन अब इस चीज के लेकर के जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं ना, वो काफी मजेदार है, क्योंकि अब धीरे से सामने धीरे धीरे सच्चाई आने लगती है कि रजी कुछ तो कुछ चाल चल रही है। और वो जब उसे शक होता है तो घर वालों के सामने वो पूछ देता है रजी को बुला करके, जहाँ वेल ये लोग तो सोचते हैं कि वो कुछ और ना बोल दे रजी। घर वालों को लगता है कि भाई अगर कहीं ये बता दे कि गौरव की शादी ये सारी चीजें कैसे हुई थी, क्या हुआ था, सारा लफड़ा ये पूरी तरीके से बर्बाद, मतलब समझते हो ना महादेव इनके क्या हाल करेगा ये लोग खुद नहीं जानते। यहाँ रजी संभालती है सब कुछ और वो झूठ बोल देती है कि देखिए आपको तो शक होगा ना कि शायद विद्या जी ने हमारी शादी कराई थी भाग करके, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये बातों को पलट देती है। महादेव को भी समझ नहीं आता कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन वैसे तो उससे पहले से ना कभी रजी भरोसा था, ना है, ना आगे होगा। तो जिस गानों वो उसकी बातों पूरी ध्यान नहीं देता, उसे समझ में आता है कि कुछ गड़बड़ है। वैसे तो वेल धीरज और इसका फर्स्ट नाइट होता है, सुहाग रात, वेल उनके बीच में होता कुछ नहीं है, बस झगड़े होते हैं। लेकिन रजी को लगता है ना कि जो चीज़ें हो रही ये चीज़ें बिल्कुल सही नहीं है, आज नहीं तो कल सच्चाई सबके सामने आएगी। और तब क्या होगा जब महादेव को पता चलेगा कि भाई विद्या ने शादी कराई थी, तो कैसे प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे। और ये बस सोच ही रही होती है कि नेक्स्ट डे यही होना स्टार्ट हो जाती है। घर में जैसे सामान खरीदना होता है, साड़ियाँ खरीदनी होती है, तो वेल विद्या अच्छा मतलब साड़ी खरीदती है रजी के लिए, काफ़ी महंगा। रजी नहीं खरीदवाना चाहती क्योंकि वेल देखो पैसे इनके पास उतना है नहीं, और महादेव पैसों को लेकर थोड़ा झिझक करता है कि भाई फालतू के पैसे बर्बाद ना हो। तो कैसे ना कैसे धीरे समझाता है कि ठीक है साड़ी तुम ले लो, वो 10,000 का साड़ी होता है। तो रजी समझाते कि देखो पैसे तुम्हारे घर में है नहीं, और तुम अगर ऐसा करते हो तो फिर बाद में तुम लोगों को बहुत उल्टे सीधे सुनने को मिलेंगे। लेकिन पता चलता है तभी कि मिल से पैसे चोरी हो चुके हैं, और चोरी किया किसी और ने होता है और होता कुछ और ने। जिसने चोरी किया होता है उस चीज़ के बारे में वेल पता होता है विद्या को, लेकिन विद्या महादेव से नहीं बताई होती है। और बस इनके बीच में यहीं से दरारना स्टार्ट हो जाती है। जहाँ सबको लगता था कि शायद रजी और धीरज के बीच में दूरियां बढ़ेंगी, ऐसा कुछ होगा, इधर इनकी स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। अब तमाशा इतना बढ़ जाता है कि भाई रजी और धीरज को साथ आना ही होगा महादेव और विद्या को साथ मिलाने के लिए, क्योंकि यहाँ जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है वो वेल इनके कारण ही क्रिएट हुई है। तो चीज़ें तो कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन काफ़ी मज़ेदार भी है। हालांकि इस चीज़ का फ़ायदा भानु कैसे उठाएगी ये भी देखना काफ़ी मज़ेदार होने वाला।